जब भी किसी नए वायरस की दस्तक होती है और उस वायरस का नाम अगर चाइना के साथ लिंक हो रहा है या उस वायरस का राइज चाइना में हो रहा है, तो दुनिया के सामने कोविड-19 की भयानक यादें सामने खड़ी हो जाती हैं। और इस वक्त चाइना में एक नए वायरस का राइज हो रहा है, वहां पर एपिडेमिक डिक्लेयर भी कर दिया है। और हमें याद रखना होगा कि जनवरी 2020 ये वही समय था, वो यही समय था ठीक 5 साल पहले, जब कोविड-19 के केसेस बढ़ने लग गए थे और मार्च आते आते लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो ये जो नया वायरस है जिसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है चाइना में, किस तरीके से राइज कर रहा है, सिम्टम्स क्या है, किनको इफेक्ट कर सकता है, सारी चीजें जो है आज मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश करूंगा इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय डे247। इस तरीके की इंफॉर्मेशन एनालिसिस आपको चैनल पर मिलती है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। सो चाइना डीलिंग विद न्यू एपिडेमिक 5 इयर्स आफ्टर कोविड-19। हम जानते हैं कि 2020 में ही कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। मार्च 2020 में पहला लॉकडाउन लगा था। रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, ठीक है, HMPV यही वायरस है जो राइज कर रहा है। माइकोप्लाज्म निमोनिया एंड कोविड-19, कई सारे जो हम वायरसेस देखते हैं, ठीक है, कई सारे वायरसेस देखते हैं। जैसे अभी जो वायरस का राइज हो रहा है वो है आपका HMPV, इससे पहले कोविड-19। ये सब कहीं ना कहीं चाइना से ही लिंक्ड करते हैं। और ये जो न्यूज है इसको एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है। कंसर्न राइजेस एज कोविड लाइक HMPV वायरस स्प्रेड अक्रॉस एशिया। HMPV virus spreading in China. Should we be worried? China virus outbreak. Human metapneumovirus cases surge in China. COVID-like virus in China. What is HMPV? Is HMPV another COVID-19 like scare in China? What we know so far. So इस तरीके से एक्सटेंसिवली इस चीज को कवर किया जा रहा है। एंड अगर हम WHO की बात करें तो WHO कंटिन्यूज टू अर्ज चाइना टू शेयर डेटा 5 years आफ्टर कोविड-19। देखिए, अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 जो है, कोविड-19 ऐसा नहीं है कि जनवरी 2020 में अचानक से वहां पर केसेस राइज शुरू होने लग गए थे। यह बताया जा रहा है जब कोविड-19 स्प्रेड हुआ, लॉकडाउन्स लगे, जब स्टडी हुई, तो यह बताया गया, यह समझ में आया कि शायद चाइना में जुलाई 2019 से ही जो स्थिति है वो बिगड़ने लग गई थी। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने दुनिया को नहीं बताया। चाइना ने ये जो केसेस हो रहे थे, भाई जब आपके पास डेटा रहता है, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा आएगा किसी भी वायरस का, तो उस डेटा को स्टडी किया जाएगा। वो डेटा क्या है? वो डेटा है कि भैया कितने केसेस आ रहे हैं, इन केसेस से कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोग रिकवर हो रहे हैं। उस हिसाब से वायरस के सीरियसनेस को समझा जाता है और फिर दुनिया को बताया जाता है। लेकिन चाइना ने यही भूल करी थी। चाइना ने डेटा नहीं प्रोवाइड किया था, दुनिया को पता ही नहीं चला और एकाएक जनवरी 2020 में केसेस बढ़ने लग गए। एंड मार्च में ये नौबत आ गई कि लॉकडाउन लगाना पड़ा, फिर फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, एंड अब फाइनली जो है कोविड तो खत्म हो गया, लेकिन रिकवरी अभी भी वर्ल्ड इकोनॉमी, जो छोटे देश हैं, उनकी नहीं हुई है। ठीक है, तो इंपैक्ट बहुत बड़ा था। आज भी WHO 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी WHO जो है वो चाइना से कह रहा है भाई डेटा दे दो यार, डेटा दे दो। लेकिन चाइना कह रहा है नहीं, हम नहीं देंगे। अब आप देख सकते हो इस तरीके के हॉस्पिटल के सीन्स आ रहे हैं। एक तो चाइना में ना गूगल इस्तेमाल होता है, ना वहां यूट्यूब इस्तेमाल होता है, ना वहां फेसबुक होता है यूज, ना वहां इंस्टाग्राम यूज होता है। तो चाइना के अंदर चीजें चल क्या रही हैं ये पता लगाना या उसके कोई विजुअल्स वायरल होना, कुछ पता चलना बहुत मुश्किल केस होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि इंटरनेट इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है, तब भी हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दिख जाती हैं। तो चाइना ने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी को। भैया ऐसा ये नहीं है कि 1-2 केसेस आ रहे हैं। अगर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, इसका मतलब यह है कि केसेस तेजी से राइज कर रहे हैं। और एपिडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी वायरस किसी पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड हो रहा है। जैसे अभी ये जो HMPV वायरस है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाइना में स्प्रेड हो रहा है, तो इसे एपिडेमिक कहा जा रहा है। जब ये बढ़कर दूसरे देशों में आने लग जाएगा, सपोज करिए यूरोप पहुंच गया, एशिया में और देशों में आने लग गया, भारत में आने लग गया, तो ये एपिडेमिक से पैंडेमिक का सफर बन जाता है, जो कि कोविड-19 में हुआ था। कोविड-19 भी शुरुआत में एपिडेमिक था, आपका एपिडेमिक था, एंड वो जैसे जैसे उसके केसेस बढ़े वो आपका एपिडेमिक से क्या हो गया, वो आपका पैंडेमिक में बदल दिया गया। तो मल्टीपल वायरसेस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, इस तरीके के केसेस आ रहे हैं। और ये जो है आपका हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स की इमेजेस जो है वो चाइना से वायरल हो रही है। अब ये जो वायरस है ना, HMPV वायरस, ये लिंक्ड कर रहा है आपका ह्यूमन मेटानिमो वायरस। अब आपको समझ में आ रहा है कि निमोनो, ठीक है, निमोनो टर्म आ रहा है, तो निमोनिया लाइक ये वायरस है।
बोला जा रहा है कि इस वक्त स्थिति यह है कि हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं, यानी कि ज्यादा लोग आ चुके हैं, पेशेंट्स को तेजी से वायरस फैल रहा है। और जो सिम्टम है ना, इसका फ्लू लाइक है। फ्लू लाइक सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब सर्दी हो रही है, खांसी आ रही है, तबीयत खराब हो रही है, बुखार आ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, जो कि सेम कोविड-19 में भी हुआ था। तो यही सिम्टम जो है हमें HMPV वायरस में भी दिख रहा है। और कंसर्न्स ये भी है जो साइंटिस्ट हैं उनका कंसर्न ये है कि हो सकता है कि अभी ये जो HMPV वायरस है, जिसका सिम्टम आपका फ्लू लाइक है, ये कोविड-19 की तरह बन सकता है बाद में। तो कोविड-19 में कई सारे सिम्टम्स आने लग गए थे ना, तो इस वजह से जो अथॉरिटीज है उनको ये डर है कि कहीं ये वायरस कोविड-19 की सिम्टम्स की तरह मिमिक ना करने लग जाए। केसेस कॉजेस फ्लू लाइक सिम्टम्स मैं आपको बता चुका हूं, कोविड-19 के सिम्टम्स को भी मिमिक कर सकता है। एंड पर्टिकुलरली जो है ना, ये वर्नेबल पॉपुलेशन को हिट कर रहा है या टारगेट कर रहा है, जिसमें आपके बुजुर्ग आ गए, एल्डरली पॉपुलेशन आ गई, बच्चे आ गए, और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बच्चों की बात कर लें, हम बुजुर्गों की बात कर लें, जब इनको केसेस होते हैं ना, तो इन पर बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ना बच्चों की बहुत ज्यादा इम्यूनिटी हाई होती है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं रहती बॉडी, बहुत ज्यादा वो मसल नहीं आती है। और जब हम बुजुर्गों की बात करें तो वहां पर भी वो अपने लास्ट स्टेज में रहते हैं, तो वहां पर भी ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो सिम्टम है, ये जो वायरस है, ये वर्नेबल पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है। इस वजह से केसेस भी जो है वो राइज कर रहे हैं। अब अभी जो है ये मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दी गई है, क्योंकि ये निमोनिया के केसेस है। ठीक है, निमोनिया लाइक जो है ना, ये निमोनिया में यही सारी चीजें होती है ना, कि आपका तबियत खराब हो जाता है, सर्दी जुकाम, और ये जो निमोनिया से ही ये केसेस जो लिंक हो रहे हैं। तो चाइना ने फिलहाल ये बताया जा रहा है कि मॉनिटरिंग सिस्टम को पायलट कर दिया है, सो दैट पता चल सके कि भाई ये जो नया वायरस इमर्ज हो रहा है, इसका ओरिजिन कहां है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना में यही आती है ना, कि इनको समझ में नहीं आता कि इनका ओरिजिनेशन कहां पर है, ओरिजिनेट कहां से हो रहा है। इसी तरीके से कोविड-19 में भी बहुत टाइम लग रहा था कहां से ओरिजिनेट हुआ, फिर पता चला कि भाई कोई लैब थी, वहां से वायरस लीक हो गया, फिर वो लीक हुआ तो फिर चाइना में फैला, और उसके बाद तो फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल गया। तो यही सारी चीजें जो है इसमें भी कोशिश की जा रही है, मॉनिटरिंग सिस्टम को अप्लाई कर दिया गया है, एंड प्रोटोकॉल्स को भी सेटअप कर दिया गया है, सो दैट ये जो पैथोजेंस है, क्योंकि अभी इस वायरस के पैथोजेंस के बारे में हमें पता नहीं है, तो चाइना ने ये सारी सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया, सो दैट चीजें पता चल सके। तो हम यही होप करेंगे कि ये जो एपिडेमिक है ये चाइना तक ही सीमित रहे, एंड चाइना में भी सारी चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाए, सारी चीजें कंट्रोल में हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की आपदा दुनिया में किसी भी देश में आए। ठीक है, किसी भी देश में आए। एक बार मैं आपको कोविड के कुछ केसेस के बारे में बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के केसेस इतने ज्यादा रजिस्टर्ड हुए थे, ठीक है, ये डेथ हुए थे, इतने लोग रिकवर्ड हुए थे, यानी कि आपको पॉज करके ना गिनना पड़ेगा, अच्छा इतने केसेस हुए, ये उंगलियों में केसेस नहीं थे। ठीक है, उंगलियों में केसेस नहीं थे। तो इतना बड़ा डैमेज जो है वो कोविड-19 ने किया था, एंड इसका ओरिजिन भी भैया चाइना से हुआ था। इस वजह से दुनिया जो है वो डर में रहती है। तो अगर इस तरीके की ग्लोबल स्प्रेड बढ़ने लग जाएगी और इसे अगर एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो ये फिर से कोविड लाइक जो स्थिति है वो करा सकती है, क्योंकि कई साइंटिस्ट, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कोविड विल नॉट बी द लास्ट पैंडेमिक, और पैंडेमिक जो है हम देख सकते हैं, और आने वाले समय में जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है, पैंडेमिक्स आ सकते हैं। इसी वजह से इस वायरस को लेकर कंसर्न्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, चाइना को एक चीज करनी होगी भैया, कि चाइना को ट्रांसपेरेंट तरीके से, चाइना और ट्रांसपेरेंट ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनका कोई रियलिटी में लेना देना नहीं है। ठीक है, ये पोल्स अपार्ट है, ऑपोजिट टर्म्स है, ठीक है, एंटोनिम्स है। तो चाइना को लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो डेटा प्रोवाइड करना होगा, और WHO को भी अलर्ट रहना होगा कि स्थिति जो है इतनी खराब ना हो, और जल्द से जल्द ही जो है इसे एड्रेस किया जा सके। तो बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको इस चैनल पर दे दूंगा। इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर हो सके इस वायरस के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, कमेंट भी जरूर करेगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।